ऐड कर देंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो यह मैंटीसा निकलेगा 4 डिजिट तक, 9 को नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले भी कुछ और निकालना था ना, मैंटीसा से पहले क्या निकालना था? सर जितना डिजिट है उसमें -1 कर दो। -1 करेंगे तो क्या उसका नाम बोलो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बोलो क्या होगा? 4 4, तो 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। अब इसमें बोलो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इस नंबर का? सर इसमें सर नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1 सर 4 बार। बोलो क्या होगा? सर 4 4 बार। 2 कोई बोल रहा है, ठीक से बोलो, क्लियर आंसर। सर 4 4 4 बार। जब टेबल से वैल्यू निकालेंगे तो 4 बार ही लिखेंगे, 4 बार। अच्छा, एक क्वेश्चन दिए थे 2 टू दी पावर -30 कुछ ऐसा था या जो भी था, इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना था। सर -40 था। -40 था, तो ऐसे जो है -40 जब लॉग लिया तो -40 log 2, तो log 2 का वैल्यू हो गया 0.301। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 12 नेगेटिव, ऐसे आएगा। यस सर। तो यह -12 जो है आपको बताना है कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं, और 0.04 मैंटीसा है या नहीं। सर 11 जी। हाँ, यह नहीं, अभी तो नहीं है, यह नहीं है, क्योंकि यह माइनस ना पूरे होल नंबर के साथ है, पूरे नंबर। जबकि यहाँ पर जब टेबल से जो वैल्यू निकलेगा मैंटीसा अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लेते हैं, तो यह पार्ट पॉजिटिव है, यह पार्ट नेगेटिव है, ऐसा फॉर्म रहेगा, तब आप बोलेंगे कि यह कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट नंबर और डेसिमल के बाद मैंटीसा है। लेकिन यह माइनस जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है, ये लॉग का वैल्यू तो है लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा नहीं है, तो इसको स्प्लिट करेंगे, -12 अलग, -0.04 अलग, और -1 + 1 करना है, तो यह हो जाएगा -13 + 0.96। अब इसको लिखेंगे 13 बार 0.96। सबको समझा क्या यहाँ तक? यस सर। यह 13 बार अब हुआ कैरेक्टरिस्टिक, 96 हुआ मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक का भी 13 बार है, तो बोलो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 12 या 14? 12। तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। यह ध्यान रखिए क्योंकि मैक्सिमम उसमें कंसेप्चुअली मिस्टेक होता है, और जहां पर आप मिस्टेक करेंगे ना वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये नंबर ऑफ जीरो वाला में ध्यान रखेंगे। एक स्टूडेंट कोई जो है ना वो गूगल से लॉग का वैल्यू देखा तो आंसर नहीं मैच कर रहा था नेगेटिव नंबर पे, तो उसका कारण यही होगा कि गूगल में ना यह आंसर दिया होगा, तो टेबल से निकालेंगे तो यह आंसर आएगा। दोनों आंसर सेम है या डिफरेंट है? यह दोनों नंबर सेम है, बस फॉर्म अलग अलग है। तो इसको आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, -13 + 0.96, -13 + 0.96, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर इसके बराबर आ जाएगा -12.04। तो नेगेटिव नंबर जब लॉग में आएगा तो इसको थोड़ा अच्छा से ट्रीट करना है। बोलो बच्चे, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ 2 डिजिट तो नहीं है, 0 पॉइंट तो हो गया, मैंटीसा कैसे निकालेंगे? मैंटीसा पॉइंट में 3 और 0 लगा देंगे। पॉइंट 80 और 0 में देखना है, इसमें मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे। यस सर। इसका कैरेक्टरिस्टिक केवल बोल देना सर 2 बार। ठीक है, सब कुछ समझ गया इसका। अच्छा, इसके मैंटीसा, फर्स्ट क्वेश्चन के मैंटीसा और लास्ट क्वेश्चन के मैंटीसा में क्या रिलेशन होगा? सेम होगा। सेम होगा, मैंटीसा सेम होगा। क्यों सेम होगा? यस सर, क्योंकि डिजिट सेम है, डेसिमल का प्लेस अलग अलग है, डेसिमल के प्लेस बदलने से क्या बदलेगा? कैरेक्टरिस्टिक बदलेगा, मैंटीसा सेम रहेगा। अब जो है किसी भी नंबर का लॉग निकालेंगे तो 2 पार्ट आएगा, एक बिफोर द डेसिमल, एक आफ्टर द डेसिमल। बिफोर द डेसिमल का नाम क्या होगा, आफ्टर द डेसिमल का नाम क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। 1 से ग्रेटर नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालने का रूल। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स -1। यस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट -1।
और जो 0 से 1 के बीच के नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? नंबर माइनस ऑफ नंबर जीरोस ऑफ प्लस जीरोस। हाँ, माइनस टाइम्स नंबर ऑफ 0 प्लस 1। मैंटीसा की क्या विशेषता होता है? ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। यदि लॉग में पूरे नंबर के साथ यदि नेगेटिव साइन है तो उसमें मैंटीसा नहीं होगा। मैंटीसा के लिए फिर -1 +1 करके सेट करना पड़ेगा। नेपेरियन और नेचुरल लॉग में ई का मतलब क्या होता है? ई एक नंबर है या वोवेल कंसोनेंट है? नंबर है सर, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू। 2.715, इतना तो याद रखना है, 3 डिजिट तक याद रखना है, क्योंकि बहुत बार हमको कंपेयर करने में हेल्प करेगा बड़ा छोटा में। और ln x का मतलब क्या हो गया? इस सिंबल का मतलब क्या है? log x बेस की। log x बेस, ठीक है। ये शॉर्ट में ln x लिखते हैं और फुल फॉर्म में ये लिखेंगे log x बेस। इक्वेशंस और इनइक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन ये हम सॉल्व किए थे। इक्वेशंस को सॉल्व करके जो रूट मिलेगा वो फाइनल आंसर होगा या उसमें कुछ और करना होगा, ये आपको बताना है। इक्वेशंस को जब सॉल्व, चेक करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? तो डोमेन चेक करना पड़ेगा। डोमेन चेक करना पड़ेगा। बिना डोमेन कैसे चेक करेंगे इक्वेशन में बच्चे? सर वही Value put f zero. माइनस ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 उसमें देखना होगा, ठीक है। और इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस बोल दो। इनइक्वेशन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहले नॉर्मली सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, उसके बाद डोमेन को सॉल्व करके इक्वेशन 2 मान लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे। और उससे पहले भी चेक करेंगे बेस 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है। 1 से ग्रेटर यस सर। साइन सेम, और 1 से स्मॉलर होगा तो साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो इतना तो ठीक है। हाँ, log 1 का वैल्यू बोल दीजिए क्या होगा, बेस कुछ भी हो। 0। 0। log a बेस a का वैल्यू 1। log 0 बेस 5 माइनस माइनस -infinity. माइनस इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी बेस 5 इन्फिनिटी। इंफिनिटी। इन्फिनिटी। log 0 बेस 1/3 Infinity. इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ये मेरा जो है log इन्फिनिटी बेस हाफ माइनस माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। तो आपको केवल यह 2 सेट याद रखना है और इसमें रिवर्स कर देना है। ये सबको याद है क्या, ये दोनों वैल्यू? यस यस सर। log 1 0 3 वैल्यू। तो ये तो क्वेश्चन आ रहा है तो आप आंसर बोल रहे हैं, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे तो बता सकते हैं ना। log इन्फिनिटी बेस 7 का वैल्यू बोलो क्या होगा? इंफिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है। तो यह आज हम थोड़ी देर में पूछेंगे। अब लास्ट टॉपिक है लॉग का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो लॉग का ग्राफ बनाने का मतलब है y इक्वल टू log x बेस a, इसका ग्राफ बनाना है। जब ग्राफ बनाएंगे ना तो x भी लिखना होगा, y भी लिखना होगा। इसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन एक आगे चैप्टर मिलेगा जिसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपली क्या करना है, कुछ पॉइंट यहाँ पर रखना है। जैसे x की जगह पर 0 रखेंगे, या 0, x की जगह पर 1 रखो, बोलो क्या होगा? सर 1। 1, तो y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। -1 रखो तो क्या होगा? 1। 1। यह लीनियर है या नॉन लीनियर है, क्या है ये? क्वाड्रेटिक। नॉन लीनियर, हाँ। मतलब या तो ये तो इसको तो पहचानते हैं क्वाड्रेटिक। लीनियर होता है ax + b, इसके अलावा कोई भी है दूसरा है तो वह नॉन लीनियर हो जाएगा।
कोई पूछे y इक्वल टू रूट एक्स क्या है तो नॉन लीनियर हो जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स क्या है तो नॉन लीनियर कर्व होगा ये सभी। यह पहला को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, ये जो हम रेक्टेंगल में लिख रहे हैं इसको छोड़ करके, इसके अलावा जो कुछ भी लिखेंगे वह सभी कर्व होगा। तो इन दोनों पॉइंट को अब सीधा ज्वाइन नहीं करेंगे, कर्व की तरह ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह कर्व की तरह ज्वाइन कर दीजिए तो इसका ग्राफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ग्राफ सिंपली बनाना है, सिंपल तरीका से। y इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब का ग्राफ बना रहे हैं, x का वैल्यू 0 रखो, बोलो क्या मिलेगा y का वैल्यू 0। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, जैसे 1 पर मिला हमको 1 पिछला ग्राफ में, तो यह कैसे समझे कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बार इन्फिनिटी रखते हैं, एक बार माइनस इन्फिनिटी रखते हैं। अब x के जगह पर इन्फिनिटी रखो तो क्या होगा y का वैल्यू यहाँ पर प्रीवियस ग्राफ इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी रखो x के जगह पर इंफिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी। तब समझ में आ गया कि यह 0 से शुरू होगा तो ऊपर चला जाएगा, इधर भी लेफ्ट साइड में भी ऊपर चला जाएगा। तो 3 यस सर, ग्राफ बनाने के लिए 3 वैल्यू काफी है। 1 नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, 0 रखिए, इन्फिनिटी रखिए और माइनस इन्फिनिटी रखिए। 3 वैल्यू से आप चेक करके ग्राफ किसी का भी बना सकते हैं। तो जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है तो एक्स के जगह पर 0 तो 0, अब 1 2 रखने की जरूरत नहीं है, सीधा रखेंगे इन्फिनिटी और एक बार रखेंगे माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी रखो एक्स के जगह पर क्या आएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पर सामने बोलो क्या आएगा यहाँ माइनस, तो माइनस इन्फिनिटी। अब इस तीनों पॉइंट को कर्व की तरह ज्वाइन कर देना, यही ग्राफ बन जाएगा। सीधा लाइन नहीं जाए ज्वाइन करना, ये लीनियर है ही नहीं। तो लॉ का ग्राफ बनाने के लिए भी 2-3 पॉइंट हम लोग निकालेंगे और 2-3 पॉइंट निकाल करके ज्वाइन कर देंगे तो वह ग्राफ बन जाएगा। लेकिन लॉग में पॉइंट कैसे निकालें, लॉग इन्फिनिटी क्या होगा, लॉग 0 क्या होगा, इसीलिए हम लोग इस वैल्यू को याद रख लेते हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो इस वैल्यू के थ्रू हम ग्राफ बनाएंगे या अदर कोई भी काम करना हो तो वह करेंगे। अब बेस आप हमेशा देखते थे कि बेस पर इसका वैल्यू डिपेंड करता है, क्वेश्चन डिपेंड करता है, मेथड डिपेंड करता है। तो ग्राफ भी 2 तरह का होगा, एक ग्राफ होगा जब बेस 1 से ग्रेटर हो, बेस 1 से ग्रेटर, और दूसरा ग्राफ हम लोग बनाएंगे जब बेस 1 से स्मॉलर हो, और 1 से स्मॉलर जब भी लिखेंगे तो ग्रेटर देन 0 भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर सोचेंगे, 0 1 इन्फिनिटी। अब सोचिए बेस a जो है 1 से ग्रेटर है, तो log 0 का वैल्यू जस्ट आप याद कराए थे, बोलो क्या होगा, x के जगह पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। तो 0 के सामने सीधा आ जाना है माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी थोड़ा यहाँ साइड में पॉइंट दिखा देंगे, x के जगह पर 1 रखो, बोलो क्या मिलेगा y का वैल्यू 0। तो 1,0 कहाँ पर आ जाएगा, x एक्सिस पर आ जाएगा, यह है एक्सिस x एक्सिस, यह एक्सिस y एक्सिस। x के जगह पर इन्फिनिटी रखिए, इंफिनिटी, इन्फिनिटी के सामने इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इस तीनों पॉइंट को कर्व के जैसा ज्वाइन कर दो तो यही ग्राफ बन जाएगा लॉग का। ऐसे बोलो बच्चे, यह लॉग का ग्राफ आपको याद भी रखना है, ये देख करके याद हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्लास में फिर रिवीजन करेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। यहाँ पर फिर वहीं दूसरे ग्राफ में भी 3 वैल्यू रखना है। अब 0 पर वैल्यू पहले वाला में माइनस इन्फिनिटी था, तो सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। 1 पर तो दोनों में सेम रहेगा, पर इन्फिनिटी था, यहाँ हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो यह ग्राफ बन जाएगा दूसरा लॉग का। ठीक है, तो फ्यूचर में कभी भी कोई कहे कि log x बेस 5 का ग्राफ बनाना है तो सीधा देखना है कि बेस 1 से ग्रेटर है, सोचना ही नहीं है, सीधा ऐसे 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 बना दीजिए, हो गया। कोई कहे कि log x बेस 0.2 का ग्राफ बनाना है तो यहाँ देखना है कि बेस 1 से छोटा है तो ऐसे बना देना है। एक बार जब ग्राफ सीख लिए तब उसके बाद सोचना नहीं है, ठीक है ना। बन जाएगा आप लोगों से दोनों ग्राफ, यस सर, बोलो सबके बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, यस सर बन जाएगा।
बन जाएगा तो याद ही कर लेना है, बन जाएगा। लेकिन किसी को समझाना हो तो समझा सकते हो कि कैसे यह बनेगा, नहीं समझा सकता है? यस सर, समझाने के लिए क्या, 3 वैल्यू यूज करना है, एक 0, एक 1 और एक इन्फिनिटी, बस 3 वैल्यू। ठीक है। अब देखिए इस दोनों यस सर। इंक्रीजिंग कौन है, डिक्रीजिंग कौन है? सर पहला वाला इंक्रीजिंग है, दूसरा वाला डिक्रीजिंग। पहला वाला इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ग्राफ, और दूसरा वाला डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन अब आएगा कि लॉग कब इंक्रीजिंग होता है, तो आपको बोलना होगा बेस 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग है। लॉग डिक्रीजिंग कब होगा, 0 से 1 के बीच में बेस रहेगा तो लॉग डिक्रीजिंग होगा। यस सर। बार बोल चुके हैं, एक्स का जो वैल्यू होता है उसको डोमेन बोलते हैं, और वाई का जो वैल्यू होगा उसे रेंज बोलते हैं, रेंज। यस सर। ठीक है ना, डोमेन का मतलब इनपुट, रेंज का मतलब आउटपुट। डोमेन किसी को नहीं समझ में आया तो इनपुट समझेंगे, और रेंज का मतलब हो गया आउटपुट। जैसे अभी पढ़ रहे हैं, या डोमेन हुआ या रेंज हुआ? यस सर। जो अभी आप पढ़ रहे हैं, यह डोमेन हुआ या इनपुट या रेंज हुआ? सर रेंज। नहीं, ये तो डोमेन हुआ, ये फॉर्मूला आपको इनपुट हो गया, और जो क्वेश्चन बनाएंगे यस सर, वो रेंज। वो रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली 2 वर्ड है, डोमेन एंड रेंज। तो एक्स का वैल्यू देखो ग्राफ में, लेफ्ट साइड में ग्राफ नहीं है, एक्स शुरू ही हो रहा है 0 से इन्फिनिटी। इस ग्राफ के सामने एक्स को देखो, इस ग्राफ के सामने एक्स को देखो, एक्स का सेट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो डोमेन का हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। पेन यहाँ गड़बड़ लिखने लगता है, 0 टू इन्फिनिटी। 0 या एक्सक्लूडिंग है, देखो तो यह 0 है, 0 के सामने माइनस इन्फिनिटी है, ये दोनों टच करेगा कि नहीं करेगा लाइन, यह दोनों लाइन टच करेगा नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा, यह इन्फिनिटी पर टच करेगा, आपको कॉपी में टच नहीं कराना है। इसके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होते जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा। ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 वास्तव में इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है? या एक्स का वैल्यू जो 0 दिख रहा है, इसके सामने ग्राफ कहीं एक्सक्लूडिंग होगा, तो 0 पर इंटरवल ओपन होगा। तो इसको हम लोग आर प्लस भी लिख सकते हैं, आर प्लस। 0 से इन्फिनिटी लिखो इंटरवल में, या उसी को आर प्लस लिख दो, दोनों सेम है। रेंज का मतलब वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू देखो तो इस ग्राफ में वाई कोऑर्डिनेट माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक है, देखो दोनों ग्राफ में इन्फिनिटी। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, सिंपली आर। तो लॉग का डोमेन एंड रेंज आपको याद रखना। ठीक है, लॉग का डोमेन आर प्लस रेंज हो जाएगा आर। इसमें 3 चीज सीखे, ग्राफ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और दूसरा और बार बताइए ना ये डोमेन और रेंज वाला। देखिए सिंपली है, कोई पूछा ना कि डोमेन क्या है, तो ग्राफ यदि आपके सामने है तो डोमेन तो कुछ सोचना ही नहीं है। ग्राफ के सामने देखो, यह ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, अब इस ग्राफ के सामने एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स एक्सिस देखिए, तो यह ग्राफ जो है जहाँ शुरू हो रहा है इसके सामने एक्स का वैल्यू 0, जहां पर समाप्त हो रहा है उसके सामने एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी। रेंज का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो यह ग्राफ जहां पर कहीं पर भी इसके सामने वाई का वैल्यू देखो माइनस इन्फिनिटी, जहां समाप्त हो रहा है उसके सामने वाई का वैल्यू देखो इन्फिनिटी, तो रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बोलो श्रेया। यस सर। तो डोमेन आर प्लस रेंज आर, इसको याद रखना। और वास्तव में डोमेन तो हम लोग शुरू से ही याद रख रहे हैं, लॉग एन से शुरू किए थे, एन पर कंडीशन क्या लिख रहे थे हम लोग शुरू में? सर ग्रेटर देन 0 ग्रेटर नॉट देन इक्वल 0 टू लिख रहे थे। नहीं, ये तो बेस पर था, नॉट इक्वल टू 1। एन तो एन पर कंडीशन था ग्रेटर देन 0, एन के बदले में एक्स लिख रहे हैं तो एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा गया है। डोमेन तो शुरू से ही सीखते आ रहे हैं, रेंज अभी सीख रहे हैं। रेंज का मतलब वाई का वैल्यू, डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू। और विशेषकर डोमेन रेंज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, बोलो सब कोई। यस। तब बहुत स्टूडेंट बोलता है ना पहले फंक्शन ही पढ़ा देते हैं कि डोमेन रेंज अच्छा से समझ में आता है। तो फंक्शन में बोलेंगे ना कि बिना लॉग पढ़े हुए फंक्शन नहीं हो सकता है, बिना
और कौन चैप्टर पढ़े थे? वेविकर मेथड। बिना वेविकर मेथड फंक्शन नहीं हो सकता है, और आगे के 2-3 चैप्टर बिना पढ़े हुए फंक्शन नहीं हो सकता है। तो फंक्शन का केवल 2 टर्म हम लोग यूज करेंगे, डोमेन, रेंज। अब फंक्शन मीन सभी को यूज करना है, तो पहले फंक्शन पढ़ ही नहीं सकते। कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट जो है आगे का भी जरूरत पड़ सकता है मैथमेटिक्स में। अब बहुत सिंपल पॉइंट है, इसको तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह अपने कॉपी में जहां तक नोट किए हैं उसको नोट करना है। अब कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं IIT एडवांस लेवल का। देखिए यह क्वेश्चन है, सोचो तो सॉल्व हो सकता है क्या आप लोगों से? क्वेश्चन इनपुट क्या से हो रहा है आप लोगों से? बोलो बच्चा। हेलो, पिछली बार भी सर यही क्वेश्चन दिए थे आप। पिछले बार दिए थे क्वेश्चन? नहीं सर, पिछले बार कब पढ़ा? सर इसका 4 आंसर है ना? हाँ, तो दिए थे। तो तुम पिछले साल ही पढ़ा है, इस साल भी तो वैसे ही अनमने ढंग से पढ़ रहा है। देखो बच्चे क्या होता है, तुम तो खैर अमन तो सीरियस कभी रहा ही नहीं, ना अभी ना पिछला बार। देखो बहुत से स्टूडेंट जो आते हैं ना, जूनियर क्लासेज में आते हैं तैयारी करने के लिए IIT का। एक तो बताया था ना, पहला क्लास में बताया था ना, एक स्टूडेंट था 8th में आया था तैयारी करने के लिए, जो सेट निकाला था, याद है क्या? यस सर। सर यस। तो बहुत से स्टूडेंट ना 8th 7th से IIT का तैयारी करते हैं, उसमें से 80% स्टूडेंट जो है 11 12 में आकर के बर्बाद हो जाते हैं। क्यों बर्बाद हो जाते हैं? वो सोचते हैं पढ़ चुके हैं वो, ठीक है। और जैसे जैसे FIITJEE या जो भी कोचिंग है उसमें 8th 10th में जो तैयारी कराते हैं लोग, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा लॉग बता देते हैं। तो स्टूडेंट जो है 11 12 में भी आकर के सोचता है वही तो पढ़ना है। वही नहीं है बच्चे, यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। आप 11 12 8 9th में दूसरे टीचर से पढ़ करके आएंगे IIT लेवल का, और यहाँ पर जब पढ़ेंगे आसमान धरती। तो 80% स्टूडेंट सीरियस नहीं लेता है, ठीक है। अब जब समझता है कि ये तो बहुत डिफरेंट है, बहुत एडवांस लेवल का है, वो तो कुछ पढ़े ही नहीं थे 8 9 10 में, जस्ट उस चैप्टर का नाम देखे थे। जब तक वो समझता है तब तक, सुने सुने होंगे ना, अब पछतात होत गया जब चुड़िया, सुना है सर, सुना है? चुग गई खेत। चुग गई थे, तो ऐसे होता है। IIT के प्रिपरेशन करने के लिए कितना साल टाइम चाहिए एडवांस लेवल तक? 2 साल। प्रिपरेशन का मतलब जो है, मतलब सर्टेन रिजल्ट आ जाए। करीब करीब 12,000 सीट है, तो 12,000 में पोजीशन आ जाए। 2 साल जतिन बोला, और लोग? यस सर, 11 12 में हो जाना चाहिए। 1 मंथ? अमन बोलो। नो सर। क्यों? एग्जाम से 2 महीना पहले? हम्म, और कौन है? कोई नहीं बोल रहा है। श्रेया? प्रतीक? सर 2 साल वो टाइम में हो जाना चाहिए। 2 साल नहीं, 3 साल चाहिए, ठीक है। यह जैसे है ना कि आप तो अभी IIT का नाम सुन रहे हैं, IIT की तैयारी अभी शुरू किए हैं। अब मेरे बारे में सोचो, 15 साल से पढ़ा रहे हैं। शुरुआत हम किए थे आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली से पढ़ाना, वहाँ से हम शुरुआत किए थे। फिर कोटा गए, फिर FIITJEE दिल्ली, फिर FIITJEE बोकारो, फिर FIITJEE अगेन दिल्ली, फिर मोशन फॉरी, इस तरह से। तो सोचो हम कितने स्टूडेंट को देखे होंगे, समझ रहे हैं? तो ये सब यस सर। से हमको यह हमको अभी तक समझ में आया कि IIT के लिए कितना साल चाहिए? 3 इयर्स, 3। 3 साल। 2 साल में तो सर सिलेबस आपका कंप्लीट। मेंस के लिए 2 साल सर। मेंस के लिए 1 ईयर सफिशिएंट है, ठीक है ना। IIT के लिए एडवांस लेवल के लिए 3 साल। 3 साल में, 2 साल में तो सिलेबस देखेंगे आप, और तीसरा साल में जो है ना पूरा वो पॉलिशिंग होगा, पूरा क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को तुम बोलोगे तुम हमारे सामने कुछ नहीं है। अब आपके पास कितना टाइम है? 2 साल। अप्रॉक्स 2 साल। हाँ, अप्रोक्सीमेट 2 साल मान के चलते हैं।
ठीक है, 2 साल है, चाहिए 3 साल, तो क्या करेंगे, अब 1 साल कहाँ से लाएंगे? तो आपको क्या करना होगा, 2 साल में ही 3 साल के बराबर मेहनत करना होगा। समझ रहे हो क्या बात कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग, जिस स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं, उस स्पीड से सिलेबस कब समाप्त होगा? गेस कर सकता है? 2 साल तो हो ही जाएगा सर। हम लोग स्लो पढ़ रहे हैं कि फास्ट पढ़ रहे हैं? स्लो सर। सर अच्छा स्पीड है हम लोग का। ठीक स्पीड है बोलो बच्चा। सर, ठीक स्पीड है। ठीक है, स्पीड है। आप लोगों को नहीं, जैसे बहुत से स्टूडेंट को स्लो लगता है, आप लोगों को, चूंकि आप लोग 11th के हैं ना, तो इसलिए आप जैसे ना एरोप्लेन पर आप जब जाइए, या कोई बहुत लोग गए होंगे, तो एरोप्लेन में जो बैठा रहता है उसको स्पीड का पता चलता है नहीं चलता है? एकदम नो नहीं सर। सर। एकदम नहीं, लेकिन बाहर वाले को? यस सर। तो अभी तो चूंकि बेसिक मैथ चल रहा है, लॉग के बाद ना, जैसे ट्रेन जैसे कैसे धीरे धीरे चलती है, फिर बीच में स्पीड आ जाता है, लॉग के बाद भी हम लोग का थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा उसी स्लोली चल रहे हैं। 10 दिन क्लास आप कभी एब्सेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना? कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का इच्छा हो अपने फ्यूचर को दाव पर लगा करके, तो 10 दिन क्लास को एब्सेंट कर देना, मतलब एरोप्लेन से तुम बाहर रह गए 10 दिन, और उसके बाद 10 दिन के बाद तुम ज्वाइन करोगे तो देखोगे कितना आगे बढ़ गया सिलेबस। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ, तो यह जो है ना, बहुत ही फास्ट हम लोग मूव करते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं लगेगा। होता क्या है ना, क्योंकि पूरा कंसेप्ट को हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं ना, तो जब तक लॉग समझ रहे हैं तो बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, फटफट फटफट आप भी सॉल्व करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, लगेगा स्पीड वही है और लॉग के इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, 10 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगा, फिर ज्वाइन करना है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद और डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, तो 10 मिनट के बाद फिर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों? हाँ, बोलते रहो, मेरे तरफ, मेरा इतना आपको ही बोलना है। अब देखिए, तो सिलेबस हम लोगों का जो है जनरली इधर जो है थोड़ा कुछ दिन से गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट ही साथ नहीं देता है। ठीक है, सिलेबस जो है यह 2021 में तो 11th होगा, 2022 में, हाँ 2022 में 12th चलेगा, 2022 में यस सर। 12th का 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, सिलेबस का से आज़ादी भी मना लेते हैं। 15 अगस्त को हम हमेशा सिलेबस समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट रहा, स्टूडेंट पढ़ते रहा, जैसे जैसे हम गाइड करते हैं, तो 15 अगस्त तक सिलेबस हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, टोटली IIT एडवांस लेवल का। अब सोचो, अगस्त से लेकर के अप्रैल तक कितना टाइम बचेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 8 महीना सर। हाँ लगभग 8 महीना 15 दिन। 2 महीना प्लस माइनस कर देते हैं, तो 5 महीना, 6 महीना बचेगा। यस सर। 1 महीना बोर्ड के लिए निकाल देते हैं, तो 4 से 5th मंथ बचेगा। यस सर। 4 से 5th मंथ पूरे सिलेबस को आप पढ़ चुके हैं, तो 4 से 5th मंथ में फिर हम लोग दोबारा सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, और इसमें शॉर्ट टेस्ट लेते हैं 4 से 5th मंथ में, ये सब टेस्ट छोड़ करके लगभग। तो आपको हम पूरा मेहनत कराते हैं, 2 साल का मेहनत, 3 साल का मेहनत 2 साल में। लेकिन इस पूरे क्राइटेरिया पर ना, मान लो पिछले साल जो है 80 स्टूडेंट था 12th में, 80 नहीं, 80, और तो 11th का था 80 स्टूडेंट था। अब उसमें गेस करो तो कितना स्टूडेंट जो है पूरा हमारा फाइनल क्लास किया होगा, सिलेबस समाप्त किए, फिर रिवीजन किए, फिर टेस्ट लिए 100 टेस्ट, तो कितना स्टूडेंट जो है पूरा ये टास्क जो है पूरा किया होगा, गेस करो तो। 40 बोलो बच्चे। सर, 40 आधा। हम लिख रहे हैं नंबर, यहाँ पर देख लो, दिखा आप लोगों को? यस सर। ओनली 2 स्टूडेंट्स। अब सोचो, एज ए टीचर हम क्या डिप्रेशन में हो जाते हैं, चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे, लेकिन काफ़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, जैसे आज जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे लास्ट सिलेबस तक पढ़ाते हैं। ठीक है, और आपका हर रिजल्ट के लिए प्रयास करते हैं। तो वही हम देखते हैं स्टूडेंट को कि अपना दिल भी निकाल करके दे दें, हृदय भी, तब भी वह
अपने आदतों को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, कभी अब्सेंट करेगा, कभी कुछ करेगा। तो ओनली 2 स्टूडेंट, और यही 2 स्टूडेंट्स को, ऐसे तो करीब करीब 8 स्टूडेंट टोटली मेंस में क्वालिफाई किया है, और इस 2 स्टूडेंट्स में जो है, अच्छा यह 2 स्टूडेंट जो है ना, यह 12th में मेरे पास आया था, इसके पास कितना टाइम बचा? 1 साल। 11th में कहीं फंस गया था स्कूल टीचर के पास। 1 साल, 1 साल में 3 साल का मेहनत किया, 11th का बैच भी पढ़ा, 12th का बैच तो पढ़ ही रहा था, पूरा टेस्ट दिया, सब कुछ रिवीजन किया, ठीक है। लॉकडाउन या सेकेंड लॉकडाउन से बहुत कुछ दिन पहले तक, जब ऑफलाइन क्लास हम लोग चल रहे थे तब तक क्लास चला इसका। अब 8-10 आ रहे थे स्टूडेंट, लेकिन मेन इसमें 2 ही थे जो काफ़ी सिंसियर थे, सब वर्क पूरा करके आते थे। इस 2 में जो है यही IIT एडवांस क्वालिफाई कर सकता है, और NIT में इसको अच्छा NIT मिलेगा, टॉप 5 NIT में आ जाएगा। एक स्टूडेंट और था इस 8 स्टूडेंट में, एक स्टूडेंट जो था अंकित, वह अपना जोनल टॉपर था औरंगाबाद का, ठीक है ना, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दो बिना चैप्टर पढ़ाए हुए सॉल्व कर देता था, वह भी इस 2 में नहीं है। तो बाहर में आकर के स्टूडेंट जो है, कुछ अच्छे स्टूडेंट भी लास्ट आवर में जो है, सुने है ना, अंत भला तो बोलो सब भला। सब भला। आज वेल बिगन इज हाफ डन, तुम लोग देखते हैं ग्रुप का यही स्लोगन है हमारा, वेल बिगन दोनों है। अच्छी शुरुआत से ही अच्छा आधा काम हो जाता है, और अंत भला तो सब भला, दोनों को ध्यान रखना है। तो शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए और लास्ट भी अच्छी होनी चाहिए। चलो, तो ज़्यादा आज उपदेश हो गया, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो इसलिए हाँ, अमन के से हुआ है, अमन जो है मेरे दोस्त का बेटा है, तो वह चूँकि हमारे कंटेक्ट में पहले आ गया, तो 10th क्लास में कुछ बेसिक मैथ पढ़ा था, लेकिन उस समय भी सीरियसली नहीं पढ़ा, अभी भी सीरियसली नहीं पढ़ता है। इसलिए अपने हैबिट को चेंज कीजिए क्विकली। आदत जो है चेंज होता है कि नहीं होता है? यस होता है सर। नहीं चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, लाइफ खत्म हो जाता है, नहीं चेंज होता है, लाइफ लॉन्ग चेंज। चेंज जब भी होगा तो क्विकली चेंज होगा। ऐसा कभी नहीं सोचिए कि हाँ आज नहीं पढ़ेंगे तो कल से शुरू करेंगे, कल से नहीं तो परसों से शुरू करेंगे, 2 साल बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ऐसा सोचना है। हाँ हाँ बोलिए, अब क्वेश्चन पर आओ, बोलो बच्चे कैसे सोल्व करेंगे? या डॉट 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 का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू। हाँ, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यह रिपीटेड पार्ट है, जैसे यह एक टर्म हुआ, फिर वही पार्ट, फिर वही पार्ट, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो रिपीटेड पार्ट है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जो इसका वैल्यू आएगा उसके बाद फिर इन सब का काम आएगा। तो पहले हम लोग इस रूट जहां से शुरू हो रहा है, रूट 4 से, इसको कुछ मान करके अलग से आगे बढ़ेंगे। तो t इक्वल टू मान लेते हैं रूट अंडर 4 - 1/3 रूट 2, फिर रूट अंडर 4 - 1/3 रूट 2, और यह इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें ना जैसे 4 से यह शुरू हो रहा है, तो फिर दूसरा शुरुआत देखना है कि सेकेंड स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। तो सेकेंड स्टार्टिंग 4 से हो रहा है, और उसके साथ रूट भी है, तो वास्तव में रूट से शुरू हो रहा है, रूट 4 से। तो हम कि इसका सेकेंड स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, अभी क्या इसको उसमें चार्ज कर, इसका सेकेंड स्टार्टिंग फिर अगेन कहाँ से हो रहा है, री स्टार्टिंग, उसको जो है सर्कल कर देना है, ठीक है ना। तो यह अगेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक टर्म को छोड़ करके जहां से शुरू हो रहा है उसको अलग कर देना है, ठीक है यहाँ तक बच्चे? यस सर। तो इसको फिर ढक लीजिए। तो यह इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी में से एक टर्म को ढक भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। टर्म हो तो नहीं फर्क पड़ेगा। तो जैसे पूरे को टी माने हैं, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि यह भी टी ही है, जस्ट एक टर्म। टी में से तो कुछ भी उठाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यह भी टी हो गया। तो फाइनली क्या मिला, टी इक्वल टू रूट अंडर 4 - 1/3 रूट 2, इसके साथ इंटू टी हो गया। अब इन्फिनिटी से हमको छुटकारा मिल गया सिंबल में। अब स्क्वायरिंग करेंगे, टी स्क्वायर 4 - 1/3 रूट 2 टी,
एलसीएम करेंगे 3√2t² इक्वल्स टू 12√2 माइनस टी, एक तरफ लाएंगे 3√2t² प्लस टी माइनस 12√2 इक्वल टू 0। बोलो बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। एक बार इन्फिनिटी वाले को रिप्लेस करना, जब भी रिपीटेड पार्ट हो ना उसको कुछ टी है तो फिर अगेन टी मान लीजिए, फिर स्क्वायरिंग कर दीजिए, जैसे भी सिंप्लीफाई करने के लायक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसका रूट निकालेंगे फैक्टराइज करके या फॉर्मूला से। आपसे ये फैक्टराइज तो नहीं हो पाएगा, कैसे फैक्टराइज करते हैं पता है क्या आप लोगों को? फर्स्ट यस सर, करते और हैं तो मिडिल को स्प्लिट करते हैं, ऐसे करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 3 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर टी है 72 तो 970 भारतीय 36 तो 9 × 8 हो सकता है ना, 9 8 9 into 8। हाँ 9 और 8 से ब्रेक कर दे तो यह हो जाएगा। तो हम तो शॉर्टकट मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन अभी आपके लिए हम लॉन्ग कट चले जाते हैं। 9 और 8 पर ब्रेक करते हैं, 3√2t² प्लस 9t माइनस 8t माइनस 12√2 इक्वल टू 0। अब कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन करेंगे तो √3t कॉमन करेंगे √3t प्लस 3, इसमें ना 8 है और उधर 12√2 है, हमको √2 भी लाना है तो 4√2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा √2t प्लस 3। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। अच्छा इसमें दिक्कत हो तो फार्मूला से रूट निकाल लो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, उसे निकाल। तो यह हो गया √t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब t का 2 वैल्यू मिला